आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम पैसों के पीछे इतना क्यों भाग रही हो? मैं पैसों के पीछे भाग नहीं रही हूँ इलेश, बल्कि भागते हुए पैसों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। जब से तुम कमाने लगे तुम्हें तो पैसों की कोई कदर ही नहीं है। ऐसे आके बंद करके पैसे बांट रहे हो जैसे तुमने कोई पेड़ उगाया हुआ है। उस दिन इंदर भैया को पैसे दिए ना, कल ईशान को 20,000 रुपए दिए। किसी को लौटाने की तो कोई फिक्र है नहीं। छोटी भाभी, क्या आप इलेश से पैसे मांगने गई थी? हाँ, मैं वो 2,000 रुपए मांगने गई थी। मीना को एडवांस देने थे ना, इसीलिए। वैसे दीदी सच्ची में, हाँ, आप इलेश को समझाइए, इतने पैसे कमाता है लेकिन 2,000 रुपए नहीं थे मुझे देने के लिए। इलेश के पास पैसे हैं। क्या? पर दिशा नहीं चाहती कि उसके पति की कमाई हम पे खर्च हो। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि इतनी घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? हाँ, बोलो, अपने दिल से पूछो, तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आ रही है? अच्छी दिशा। हमारे अकाउंट में तो इतने पैसे थे तो सिर्फ 35,000 बचे इलेश। अरे वो खर्च हो गए, पर वापस आ जाएंगे। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम बस मेरा ये एटीएम कार्ड ढूंढने में मदद करो बस। हो तेरी की, कहीं वो कार्ड उस पैंट में तो नहीं है जो मीना धोने लेके गई? इलेश, हाँ इलेश, अरे इलेश, वो 2,000 रुपए दो ना, मीना को एडवांस पैसे देने हैं। हाँ। नहीं है? हाँ, छोटी भाभी, मतलब अभी नहीं है। आपको अभी चाहिए? नहीं है तो कोई बात नहीं। दिशा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे इंदर है ना, मैं उससे मांग लेती हूँ। हाँ, पीछू, तुमने झूठ क्यों बोला? हमारे पास पैसे थे ना, तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और तुम्हें पता है ना, मीना की माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। लेश, मगर तुम अगर मगर कुछ नहीं दिशा, तुमने जो किया है ना, बहुत गलत किया है। क्या गलत किया इलेश मैंने? क्यों चिल्ला रहे हो? जिस बात की समझ नहीं है उसमें प्लीज बहस मत करो। बहस कर रहा हूं मैं? तुम पैसों के पीछे इतना क्यों भाग रही हो? मैं पैसों के पीछे भाग नहीं रही हूँ इलेश, बल्कि भागते हुए पैसों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। जब से तुम कमाने लगे तुम्हें तो पैसों की कोई कदर ही नहीं है। ऐसे आके बंद करके पैसे बांट रहे हो जैसे तुमने कोई पेड़ उगाया हुआ है। उस दिन इंदर भैया को पैसे दिए ना, कल ईशान को 20,000 रुपए दिए। किसी को लौटाने की तो कोई फिक्र है नहीं। उस दिन मैंने रजनीति को घर के खर्चे के लिए पैसे दिए। जो देखो, जब देखो पैसे मांग रहे हो और तुम आंखें बंद करके दिए जा रहे हो इलेश। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो कि सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं? सबको ऐसे पैसे देते रहे तो हमारे पास क्या बचेगा इलेश? कुछ नहीं। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आए कैसे? ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे दिशा? अरे इस परिवार ने मेरे लिए, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? हाँ, और मैं हमेशा से इस परिवार पे निर्भर रहा हूं। तुम्हें याद है, शादी के बाद भी इस परिवार के किसी भी सदस्य ने तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारा पति कुछ नहीं कमाता। और इतना करने के बावजूद भी तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? हाँ, अरे इस परिवार ने हमारी हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा है, और आज जब मेरी कमाने की बारी आई तो मैं इनके लिए कुछ ना करूं? इलेश, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। जैसे सब अपने घर का खर्चा देते हम भी देंगे, जरूरत हो तो उससे ज्यादा दे इलेश। कभी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है कि नहीं? भविष्य? किस भविष्य की बात कर रही हो तुम? अरे
ऐसा कौन सा भविष्य बना लेंगे हम लोग? दिशा, हमारा गुजरा हुआ कल, हमारा आज और हमारा आने वाला कल, ये सब कुछ इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। और जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, इस परिवार के साथ ही होगा। इलेश, मगर दिशा, बहस बिल्कुल नहीं। दिशा, अरे नाना, नानी, बड़ी मामी, छोटी मामी, मामू, इंदर भैया, रजनी भाभी, राधा बुआ, और इस परिवार के हर सदस्य ने जो हमारे लिए किया है ना, उसका हिसाब अगर हम चुकाना चाहे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी दिशु, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। और सबसे अहम बात, उनका प्यार, उनकी ममता, उनका अपनापन, इन सब का हिसाब कैसे चुकाओगी तुम? हाँ, बोलो बोलो दिशा। दिशा, प्यार को किसी बैंक के अकाउंट में जमा नहीं किया जा सकता, और न ही रिश्तों को पासबुक में अपडेट किया जा सकता। दिशा, इस परिवार ने जो मेरे लिए किया है, उसका सदैव ऋणी रहूंगा मैं दिशा, सदैव ऋणी रहूंगा। एक बहुत बड़ा कर्जा रहेगा दिशा, मुझ पे बहुत बड़ा कर्जा रहेगा। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि इतनी घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? हाँ, बोलो, अपने दिल से पूछो। तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आ रही है? अपने शब्दों पे अफसोस नहीं हो रहा है दिशा तुम्हें? जी दिशा, दिशा, मुझे घिन आ रही है तुम। अरे दीदी, पन्ना और रौनक को खबर की ना पिकनिक के बारे में? इंद्र से कह दूंगी मैं। हाँ, वो दोनों आएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। ऐसे पन्ना कुछ दिनों से घर नहीं आ रही है ना? हाँ। सब कुछ ठीक तो है? हाँ। नहीं, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से पन्ना की चिंता मुझे सता रही है। दीदी, ऐसा करते हैं ना, हम दोनों उसके घर चलते हैं ना उससे मिलने। जाएंगे कभी, पर पन्ना की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पन्ना बिल्कुल ठीक होगी अपने घर में, अच्छे से ख्याल रख रही होगी अपने घर का। वरना पहले याद है ना, हर दूसरे दिन आया करती थी और मेरी डांट सुननी पड़ती थी। उसे बहुत डांटती है ना आप उसे? और नहीं तो क्या करती। मुझे बताओ, हम कितने दिन जाते हैं अपने मायके? और वैसे भी ये मत भूलना कि पन्ना का घर अब ये नहीं, रौनक का घर है। राधा, राधा क्या हुआ? दीदी, क्या हुआ राधा? जरूर कोई बात हुई है, बोलो क्या हुआ? ओए, इलेश। क्या क्या इलेश? इलेश और दिशा दोनों में झगड़ा हो रहा है। हे भगवान राधा, मैं तो कुछ और ही समझी थी। दीदी, वैसे ना जरूर पैसों को लेकर ही दिशा और इलेश के बीच में झगड़ा हुआ होगा। आप इलेश को समझाइए ना, इतने पैसे कमाता है लेकिन सारे पैसे खर्च कर देता है। और दिशा का इस बात को लेकर गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। राधा, किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है दोनों में? पैसों की बात पर ही झगड़ा हो रहा है। छोटी भाभी, क्या आप इलेश से पैसे मांगने गई थी? हाँ, मैं वो 2000 रुपए मांगने गई थी। मीना को एडवांस देने थे ना, इसीलिए। वैसे दीदी सच्ची में, हाँ, आप इलेश को समझाइए, इतने पैसे कमाता है लेकिन 2000 रुपए नहीं थे मुझे देने के लिए। इलेश के पास पैसे हैं। क्या? पर दिशा नहीं चाहती कि उसके पति की कमाई हम पे खर्च हो। दिशा को लगता है कि हम इलेश का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। राधा, कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम? मैंने देखो 10 बार सोचा समझा करो ऐसी वैसी बात करने से पहले। आइंदा से
ऐसी बात मेरे सामने मत करना। जी मुझे इलेश से पैसे मांगने ही नहीं चाहिए थे। ओहो रानू। छोटी मामी, ये रहे 2000 रुपए। वो आपको मीना को देने के लिए चाहिए थे ना? वो हुआ यूं कि दिशा को पता ही नहीं था कि पैसे अलमारी में रखे हैं। नहीं इलेश, हो गया, अब जरूरत ही नहीं है। नहीं छोटी मामी, पैसे हैं मेरे पास, आप रखिए। लाओ मुझे दो। अरे घर में और भी जरूरतें होती है, मैं रख लेती हूँ। तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? जाओ ऑफिस। हाँ। रानू, रानू ये पैसे रख लो, मीना को दे देना। रानू, इतनी मामूली बात को लेकर दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ, किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? होता है दीदी, लेकिन इस झगड़े में बहुत अंतर है। बड़ी भाभी, दिशा जिस तरह बोल रही थी ना। ओहो, फिर से वही बच्चों जैसी बातें। तुम दोनों को दिशा का गुस्सा नजर आता है, उससे तकलीफ हो रही है, पर इलेश का प्यार नहीं दिखाई देता। वो खुद आया यहाँ पैसे लेकर, इसका मतलब क्या? मतलब एक चिंगारी उठी और वहीं पे दब गई, बात खत्म। हमारी संभालने से पहले ही इलेश ने बात को संभाल लिया, फिर किस बात की चिंता है? ये मत भूलो कि इलेश को हमने पाला है, मैंने, तुमने, राधा ने, उसमें हमारे संस्कार है। फिर उसका दिल दिमाग छोटा कैसे हो सकता है? और इस बात का सबूत हमारे सामने है ना? हमारे बच्चे हमारे हैं ना? तुम समझ रही हो ना मेरी बात रानू? जी चलो, ये पैसे रख लो, मीना को दे देना, भूल जाओ इस बात को। दिशा भाभी। अरे इलेश, इलेश कहाँ है? हाँ, अब मैं यहाँ हूँ बालक। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे इलेश, आप दोनों एक साथ? मामला क्या है? कुछ प्लानिंग करके आए ना आप लोग? हाँ, मैं भैया आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अरे मैं आप सच कह रहा हूँ, विश्वास करो दिशा मेरा। अरे मैं ये गद्दे, ये चद्दर, ये पिलो, इन सब की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे इलेश भैया आप इतना डर क्यों रहे? हम लोग आपके भाई हैं। हाँ भाई है ना, इसीलिए डर रहा हूँ मैं। अम्मा यार, इतने दिनों बाद तुम्हारे कमरे में आए, तुम्हें तो हमें शाही दावत देनी चाहिए। और ये है कि हाँ भैया, अब आप ना हम दोनों के बीच झगड़ा मत करवाइए, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं आप दोनों के इरादे समझ गया हूँ। आप लोग मुझे बकरा बनाने आए हो ना? हाँ है ना, बकरा बनाने आए हो ना? हाँ? दिशा भाभी, कैसे बता दूं? हाँ ईशान, बता दे दिशा को। क्या? आज नहीं तो कल
दिशा को पता चल ही जाएगा ना। इससे पहले दूसरों से पता चले, क्यों ना हम ही बता दें इसे। क्या हुआ क्या भैया? क्या किया इलेश ने? हाँ? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। तूने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। हैं? क्या बोल रहा तू? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अबे! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे ला जा, हाथ ला, इधर हाथ। नहीं, अरे अरे हाथ तो दो। आपने कार की EMI के लिए जो पैसे दिए थे ना, ये लीजिए। और ये पैसे जो तूने मुझे दिए थे, मतलब अगर तेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं होते तो कितना नुकसान हो जाता है यार मुझे। और नहीं बचा लिया। और नहीं तो क्या इलेश भैया, आपकी नौकरी की वजह से हम लोग को तो बहुत फायदा हुआ है। दिशा भाभी, आप कभी मत कहिएगा कि इलेश भैया खाली बैठे रहते हैं। आपको पता है इलेश भैया की वजह से हमारा कितना बड़ा काम हो गया। इलेश भैया, थैंक यू सो मच। इंदर भैया। हाँ चलो भैया, ये दोनों जरा रोमांटिक मूड में आ रहे हैं। चलो अबे चल। हाँ अरे चल। मत रो दिशा, इंसान की सोच कभी कभी जिंदगी में गलत हो जाती है, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने न जाने जिंदगी में कितने साल इनसिक्योरिटीज में बिताए मेरे कारण। हाँ दिशु, इसकी वजह मैं हूं। इलेश, मेरी सोच इतनी ऊंची कैसे हो सकती है इलेश? तुम्हारे दिमाग में तो कभी इतने बुरे ख्याल नहीं आए ना। मेरे दिमाग में इंदर भैया, ईशान, इस पूरे घर के लिए इतने बुरे ख्याल कैसे आए? अब देखो, जो हो गया सो हो गया, और मेरे मन में ये ख्याल इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं तो काहिल हूं। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे जिंदगी में जो मिला है वो बहुत आसानी से मिला है, बिना मेहनत किए। पर तुम्हें अपनी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। दिशा, तुमने पैसों की कमी महसूस की है, इसलिए शायद तुम पैसों को यूं जाते देख नहीं सकती। मेरा क्या है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। कल को अगर मेरे पास नौकरी ना हो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे ही हंसते खाते सोते एंजॉय करते रहूंगा। तुम कहना क्या चाह रहे हो इलेश? फिर से नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो? तुम्हारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम इस घर के लिए तो सोचो। आज ईशान ने क्या कहा कि तुम्हारी नौकरी की वजह से घर में सबको फायदा हुआ, और तुम फिर से घर बैठने की बात कर रहे हो। दिशु, आई एम सो हैप्पी। मुझे मेरी दिशु वापस मिल गई। हाँ। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।